सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं वेक्टर सदिश। इसमें वही एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं अभी आपने, कुछ बचे हैं तो उनको और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, यदि सदिश ए और सदिश बी असमरेखीय हैं तथा x और y इस प्रकार अदिश हैं कि x टाइम्स वेक्टर a प्लस y टाइम्स वेक्टर b इक्वल टू 0, तब अगेन इफ a एंड b आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स एंड x एंड y आर स्केलर सच दैट x टाइम्स वेक्टर a, ये दे रखा है आपको, x टाइम्स वेक्टर a प्लस y टाइम्स वेक्टर b इक्वल टू 0, तब ये x और y के बारे में पूछा है, किसके बराबर होंगे। सिंस एक्स ए प्लस वाई बी, देयरफॉर एक्स ए इक्वल टू माइनस टाइम्स वाई बी, दिस इम्प्लाइज ए पैरेलल टू बी, जो कि गलत है। क्यों गलत है? दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ, फिर ये सही कैसे होगा? ये तभी सही होगा कि एक्स और वाई दोनों सेपरेटली 0 हों। थ्योरी के साथ भी अपन ने पढ़ा था, दो वेक्टर का सम 0 है तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे। इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो वो समरेखीय होंगे, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि समरेखीय नहीं है। समरेखीय नहीं है तो इसका जैसे आई कैप और जे कैप है, ये समरेखीय नहीं है। 2i कैप और 3j कैप है, समरेखीय नहीं है। लेकिन आप लिख दो xi कैप प्लस yj कैप बराबर 0, तो ये तो कैसे हो सकता है? ये एक ही स्थिति में हो सकता है जब x और y दोनों 0 हों, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो क्या आ गया आपका, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, कौन सा आंसर आ गया? सेकंड आंसर आ गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर आगे चलते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 50, यदि a क्रॉस b इक्वल टू c क्रॉस d और a क्रॉस c इक्वल टू b क्रॉस d, तो सदिश a माइनस d और b माइनस c हैं। अगेन इफ a क्रॉस b इक्वल टू c क्रॉस d एंड a क्रॉस c इक्वल टू b क्रॉस d, देन वेक्टर a माइनस d एंड b माइनस c आर। अब आपको देखना है इक्वल हैं, समांतर हैं, लंबवत हैं या किस कोण पर हैं। तो अपन ऐसा करते हैं, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। a माइनस d क्रॉस b माइनस c, क्रॉस प्रोडक्ट ही क्यों लिया? क्योंकि आपको क्रॉस क्रॉस में समीकरण दे रखी है। क्या दे रखे हैं आपको? a क्रॉस b बराबर c क्रॉस d दे रखा है और a क्रॉस b बराबर b क्रॉस d दे रखा है, तो इनको अपन काम में ले लेंगे। डॉट दे रखा होता तो डॉट प्रोडक्ट करते। तो यहाँ से क्या आएगा आपका, ये आ गया a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। a का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया दोनों से, फिर d का करते हैं, माइनस d क्रॉस b और माइनस माइनस प्लस d क्रॉस c। आपको दे रखा है a क्रॉस b बराबर c क्रॉस d, तो a क्रॉस b ये रहा और माइनस, अच्छा वो c क्रॉस d नहीं लिखा है तो पहले इसको c क्रॉस d चेंज कर लेते हैं। पहले ये लिख दिया आपको a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c है, अपने पास वहाँ a क्रॉस c लिखा है तो ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। फिर d क्रॉस b, वहाँ b क्रॉस d लिखा है तो माइनस d क्रॉस b को आप प्लस b क्रॉस d कर देते हैं, और जो d क्रॉस c है उसको अपन माइनस c क्रॉस d कर देते हैं। जो टर्म आपको दे रखी है ना ऊपर, उन्हीं में कन्वर्ट कर लिया आपने। अब देखें a क्रॉस b किसके इक्वल दे रखा है? c क्रॉस d के। तो a क्रॉस b और c क्रॉस d दोनों बराबर हैं, लेकिन यहाँ साइन अपोजिट है तो दोनों कैंसिल हो गए। इसी तरह से आपको दे रखा है a क्रॉस c बराबर b क्रॉस d, तो ये a क्रॉस c विद नेगेटिव साइन और b क्रॉस d विद पॉजिटिव साइन, ये कैंसिल हो गए, 0 हो गया। इसका मतलब क्या आ गया अपने पास, a माइनस d क्रॉस b माइनस c बराबर 0, तो देयरफॉर वेक्टर 0 आ गया। तो a माइनस d पैरेलल टू b माइनस c, ये आ गया। दोबारा से देख लेते हैं एक बार। आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है a क्रॉस b इक्वल टू c क्रॉस d एंड a क्रॉस c इक्वल टू b क्रॉस d। तब आपसे पूछा है a माइनस d और b माइनस c किस तरह के हैं, पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, इस तरह से। तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेके चले। पहले ब्रैकेट में a का दूसरे ब्रैकेट से किया a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c,
फिर माइनस डी वाली टर्म ली, डी क्रॉस बी माइनस माइनस प्लस डी क्रॉस सी, ये माइनस डी क्रॉस बी को लिख दिया प्लस बी क्रॉस डी, और डी क्रॉस सी को लिख दिया माइनस सी क्रॉस डी। फिर आपने देखा ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी बराबर दे रखे हैं तो दोनों कैंसिल हो गए। ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी बराबर दे रखे हैं, साइन अपोजिट है और बराबर हैं, तो ये आपके कैंसिल हो गए, तो जीरो आ गया। इसका मतलब ए माइनस डी क्रॉस बी माइनस सी जीरो आया। जीरो आया तो दोनों वेक्टर कैसे हो गए, पैरेलल। पैरेलल हो गए तो कौन सा आंसर आ गया, बी वाला आंसर आ गया आपके पास, ये 50 का बी आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं आप 51, यदि ए और बी मात्रक सदिश हैं, मात्रक कौन से होते हैं, इकाई सदिश। ये ऐसा होता है जैसे गूगल वाली ट्रांसलेशन है ना, वो है जो मैथमेटिक्स वाले नहीं करते हैं, मैथमेटिक्स वाले करते तो यूनिट वेक्टर को इकाई सदिश लिखते, इन्होंने मात्रक सदिश लिखा है। और उनके मध्य का कोण थीटा हो तब a माइनस रूट थ्री बी भी मात्रक सदिश होगा यदि थीटा का मान है। दोबारा से, इफ a and b are two unit vectors, theta is the angle between them and vector a equal to vector a minus root 3 times vector b is a unit vector also, then find the value of theta। तो देखो a और b के बीच में एंगल थीटा दे रखा है, यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, सिंस a cap and b cap are unit vectors, therefore a cap dot b cap बराबर cos ऑफ थीटा आ गया। ये आप पहले से जानते हैं, जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तब आपने किया था, a cap डॉट b cap, ए कैप का मापांक 1, बी कैप का मापांक 1 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो ए कैप डॉट बी कैप कॉस ऑफ थीटा आ गया। अब सिंस ए कैप माइनस रूट थ्री बी कैप, इसका मॉडुलस ये भी 1 है, दे रखा है आपको, यहाँ एरो लगा रखा था, मैंने कैप लगा दिया क्योंकि दोनों इकाई सदिश है, और ए माइनस रूट थ्री बी ये भी यूनिट वेक्टर है, तो स्क्वायर कर दिया इनका, ए कैप माइनस रूट थ्री बी कैप होल स्क्वायर, ये 1 के बराबर आ गया। होल स्क्वायर एक्सपेंड किया 1 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू ए कैप इंटू रूट थ्री बी कैप बराबर 1। अब कितना हो गया, ये 1 1 कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से तो हो गया 3 और यहाँ से हो गया माइनस 2 रूट थ्री इंटू कॉस ऑफ थीटा। देखें ये 1 और 3 4, अच्छा 4 आएगा, ये 4 1 से कैंसिल कर दिया, 3 आ गया, ए कैप बी कैप कॉस थीटा आ गया, ये बराबर 0, तो कॉस थीटा बराबर कितना आ गया, कॉस थीटा बराबर आ गया आपके पास ये √3/2, यानी कि थीटा बराबर π/6। बेहद आसान क्वेश्चन, जैसा जैसा कहा था वैसा ही आपने कर दिया। क्या कह रखा था कि आपके ए कैप और बी कैप दो यूनिट वेक्टर हैं, और ए कैप माइनस रूट थ्री बी कैप यानी कि ए माइनस रूट थ्री बी टाइम्स ये भी यूनिट वेक्टर है, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा ये पता करना था। तो आपने देखा कॉस ऑफ थीटा बराबर √3/2 आ गया छोटी सी कैलकुलेशन से, तो थीटा बराबर π/6। और इसके लिए क्या किया आपने, ए कैप माइनस √3 + 1 है वो लिख दिया, स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर ए माइनस √3 टाइम्स वेक्टर बी होल स्क्वायर है, तो उसको ए कैप स्क्वायर 1 लिखा, √3 बी कैप स्क्वायर को लिखा 3 × 1 और 2 ए कैप √3 बी कैप बराबर 1। ए कैप डॉट बी कैप को आपने कॉस थीटा लिख दिया और कॉस थीटा की वैल्यू सॉल्व किया आपने, √3/2 आ गई, तो थीटा बराबर कितना आ गया π/6। फिर आगे बढ़ते हैं 52, बी कैप एक मात्रक सदिश है, यानी बी कैप वही आपका यूनिट वेक्टर दे रखा है, तो ए डॉट बी टाइम्स वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर है। अगेन इफ बी इज ए यूनिट वेक्टर देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, बी यूनिट वेक्टर दे रखा है आपको, तब आपका है वेक्टर ए डॉट बी टाइम्स वेक्टर बी प्लस बी क्रॉस
ब्रैकेट ए क्रॉस वेक्टर बी किसके इक्वल है। तो ले लेते हैं इसको, गिवन एक्सप्रेशन, दिया व्यंजक जो दे रखा है उसको लिख देते हैं। पहले तो दे रखा है आपको ए डॉट बी टाइम्स वेक्टर बी, फिर लिखा है आपको ये बी क्रॉस ब्रैकेट ए क्रॉस बी। अब बी क्रॉस ब्रैकेट ए क्रॉस बी इसको एक्सपेंड कर देते हैं फॉर्मूले से, आपको पहले से पता है। ये तो ए डॉट बी टाइम्स वेक्टर बी प्लस ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा बी डॉट बी टाइम्स वेक्टर ए माइनस बी डॉट ए टाइम्स बी। ए डॉट बी टाइम्स बी और बी डॉट ए टाइम्स बी, ये दोनों बराबर हैं आपके, साइन अपोजिट हैं तो कैंसिल हो गए। फिर क्या बच गया अपने पास, ये बच गया बी डॉट बी यानी कि बी स्क्वायर वेक्टर ए। तो यही आंसर आ गया। अब यहाँ बी स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर टाइम्स वेक्टर ए दे रखा है तो वही लिख दिया, अदरवाइज बी क्या दे रखा था, यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पे वेक्टर ए के बराबर आता तब भी सही होता। लेकिन यहाँ तो बी स्क्वायर टाइम से दे रखा है, यूनिट वेक्टर्स हैं तो इसको वेक्टर ए के बराबर भी लिख सकते थे, क्योंकि बी स्क्वायर यानी कि सदिश बी का मापांक, सदिश बी का मापांक तो कितना होता, सदिश बी का मापांक 1 हो जाता है, तो ये वेक्टर ए भी लिख सकते हैं। यानी कि इसकी बजाय अगर ये लिखा होता है कि वेक्टर ए है तो ये वाला भी सही होता। क्यों सही होता, क्योंकि बी स्क्वायर 1 के बराबर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 53, यदि सदिश 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप कॉमा i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप तथा xi कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप समतलीय हैं तो x बराबर है, x किसके बराबर है ये पूछा है आपसे। तो देखें तीनों सदिश समतलीय हैं, समतलीय हैं तो इनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। इफ़ वेक्टर्स दिस एंड दिस आर कोप्लेनर देन x इज इक्वल टू, since given vectors are coplanar therefore their box product is 0, since दिए सदिश समतलीय हैं इसलिए इनका अदिश त्रिक गुणनफल बराबर कितना होगा 0। और यही अपन सारणिक में लिख देते हैं। फिर पहले वाले वेक्टर के कंपोनेंट लिखे हैं। पहला वेक्टर कितना है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो कितना लिख दिया आपने 2 माइनस 3 4। सेकेंड वेक्टर वाले देखे 1 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1। और थर्ड वेक्टर देखा फिर आपने x माइनस 1 2, ये आ गया, ये बराबर कितना 0। अब चाहें तो 0 फॉर्म कर लें और अदरवाइज वैसे ही एक्सपेंड कर दें। दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार, 2 माइनस 3 4 1 2 माइनस 1 एंड x माइनस 1 2, ये बॉक्स प्रोडक्ट 0 के बराबर हो गया। अब 0 फॉर्म भी कर सकते हैं। 0 ऐसा करते हैं, या तो अपन सेकेंड रो से फॉर्म कर लेते हैं, r1 माइनस 2r2 और r3 प्लस 2r2, सेकेंड रो से कर दिया। यहाँ 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा और यहाँ 2 प्लस 2 करेंगे तब 0 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया यहाँ देखते हैं फिर अपन, r1 माइनस 2r2 किया, 2 माइनस 2 0, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 और 4 माइनस माइनस प्लस 2 6। अब यहाँ किया आपने फर्स्ट सेकेंड रो एज इट इज़ लिख दी। फिर यहाँ अच्छा इधर तो 0 आ गया, चेंज करते हैं इसको, r1 एक ही रो में बनाते हैं ना अपन, r1 प्लस 4r2 किया, r1 प्लस 4r2, तो देखिए क्या होगा 2 प्लस 4 6 माइनस 3 प्लस 8 यानी कि ये 5 और माइनस 4 प्लस 4 ये 0। सेकेंड रो एज इट इज़ लिखा 1 2 माइनस 1। थर्ड रो में डबल करके ऐड कर दिया फिर, तो कितना आ जाएगा x प्लस 2 और यहाँ कितना हो गया, ये डबल करके ऐड किया है तो आ गया 4 माइनस 1 3 और ये 2 प्लस 2 0 बराबर 0।
अब सेकंड रो ये थर्ड कॉलम से एक्सपेंड कर दिया आपने, तो क्या आएगा -1 इंटू ये आएगा 18, 6 3 जा 18 माइनस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, ये 5x उस साइड ले गए, x इक्वल टू 8y5, ये आंसर आ गया। मतलब सिंपल आसानी से आपने क्या किया कि जो कुछ दे रखा था आपको, दे रखा था 3 वेक्टर कोप्लेनर है, कोप्लेनर है तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 कर दिया, बॉक्स प्रोडक्ट 0 आ गया, x में एक इक्वेशन आ गई और सिंपल इक्वेशन से x इक्वल टू 8y5 आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन था और आसान कैलकुलेशन हो गई। क्वेश्चन 54, a क्रॉस ब्रैकेट b क्रॉस अगेन ब्रैकेट c क्रॉस a दिस इक्वल टू वाट। तो देखिए एक्सप्रेशन लिख लेते हैं जो दे रखा है। क्या दे रखा है आपको, a क्रॉस ब्रैकेट b क्रॉस c क्रॉस a। तो अंदर से अपन एक्सपेंड करते हैं, ये बॉक्स नहीं है यहाँ पर, करली ब्रैकेट लगा देते हैं, बाकी बॉक्स लगा हुआ है, कोई ख़ास बात नहीं है। क्रॉस फिर यहाँ क्या आएगा, b डॉट a टाइम्स c माइनस b डॉट c टाइम्स a। वही जो पहले से बताया आपको 1 3 2 माइनस 1 2 3, बहुत पॉपुलर फार्मूला। अब a से क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया तो कितना आ जाएगा, ये b डॉट a को लिख देते हैं अपन a डॉट b, और ये हो गया a क्रॉस c माइनस b डॉट c ऐसे कैसे, और फिर a क्रॉस a कितना होता है, ये तो 0 होता है, तो इस वाली टर्म को 0 कर देंगे अपन। तो कितना आ जाएगा फिर, ये आ गया आपके पास a डॉट b टाइम्स a क्रॉस c। अब देखें कौन सा आ रहा है, a क्रॉस c कहीं दिखाई नहीं दे रहा, हाँ c क्रॉस से आ रहा है, तो c क्रॉस से कर देते हैं, इसको नेगेटिव साइन कर दिया, माइनस a डॉट b टाइम्स c क्रॉस a। मतलब बेहद आसान, बस वो एक्सपेंशन वाला फार्मूला वो यूज किया आपने, a क्रॉस ब्रैकेट b क्रॉस c वाला वो किस में लगा दिया, अंदर b क्रॉस ब्रैकेट c क्रॉस a में, और उसको क्या लिखा, b डॉट a टाइम्स c माइनस b डॉट c टाइम्स a। फिर आउटसाइडर a था, a से क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, तो a क्रॉस a 0 होता है, बाकी पहली वाली टर्म बच गई। वहाँ कुछ आंसर में c क्रॉस a दे रखा था, इसलिए a क्रॉस c को माइनस c क्रॉस a लिख दिया। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 55, यदि p बराबर i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, q बराबर 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, तब p माइनस q होल स्क्वायर बराबर है। अगेन इफ़ p बराबर p इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, q इक्वल टू 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, तब p माइनस q होल स्क्वायर बराबर है। अब स्क्वायर है तो सेकंड डिग्री का एक्सप्रेशन आएगा, तो ये फर्स्ट और थर्ड होने की संभावना कम है, ये तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो सेकंड और फोर्थ में से देखते हैं, तो यहाँ p डॉट q चेक कर लेते हैं पहले। p डॉट q कितना आ रहा है ये चेक करते हैं। देखिए p डॉट q i वाली टर्म का किया 3 माइनस 6 प्लस 3 0 आ रहा है, तो दिस इम्प्लाइज p डॉट q बराबर 0, और p डॉट q बराबर 0 है तो इसका डबल भी 0 होगा। तो ऑब्जर्वेशन से ही आ गया p माइनस q होल स्क्वायर बराबर p प्लस q होल स्क्वायर। क्यों, सिंस p माइनस q होल स्क्वायर कितना आएगा, p माइनस q होल स्क्वायर आएगा आपका वेक्टर p स्क्वायर वेक्टर q स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर p डॉट q। p डॉट q है तो कितना हो गया, वो वेक्टर p स्क्वायर प्लस वेक्टर q स्क्वायर प्लस 0 हो गया, है तो माइनस 0 या प्लस 0 0 ही हो गया, तो 0 आ गया तो उसको हटा दिया या ऐड कर दें इसको प्लस 0 कर दें तब भी कोई फ़र्क नहीं है। तो क्या आएगा फिर, ये आप इसको लिख सकते हैं वेक्टर p स्क्वायर प्लस वेक्टर q स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वेक्टर p डॉट q। और मैं एक स्टेप यहाँ बढ़ा दूँ, p स्क्वायर वेक्टर p स्क्वायर
प्लस वेक्टर क्यू स्क्वायर और ये जीरो, जीरो स्केलर ही है, जीरो वेक्टर नहीं है क्योंकि पी डॉट क्यू तो स्केलर जीरो आएगा। माइनस जीरो को प्लस जीरो कर दिया और जीरो की जगह फिर टू पी डॉट क्यू लिख दिया, तो किसके बराबर आ गया, ये वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू होल स्क्वायर आ गया। ये आप डायरेक्ट इसको देख के ही लिख सकते थे, लेकिन मैंने फिर वो कैलकुलेशन भी कर दी। चूँकि पी डॉट क्यू जीरो है, पी प्लस क्यू होल स्क्वायर में क्या आएगा, वेक्टर पी स्क्वायर प्लस वेक्टर क्यू स्क्वायर प्लस टू पी डॉट क्यू, वो जीरो, और माइनस पी डॉट क्यू वो भी जीरो। तो कैसे भी करते हैं आप। फिर आगे बढ़ते हैं 56, यदि पी क्यू तथा आर तब उस घनाभ का आयतन जिसकी सहबसानी भुजाएं क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू है हो। अगेन इफ p equal to this, q equal to this and r equal to this, then the volume of cuboid whose quarter minus edges are qr plus vector q plus vector r plus vector p plus vector q। आपको क्या चाहिए, क्वार्टर माइनस एजेज, यानी कि एजेज पासिंग थ्रू ए कॉमन पॉइंट, और यू कैन से एडजेसेंट एजेज, एडजेसेंट साइड्स, सहबसानी भुजाएं, एक ही बिंदु से जाने वाली भुजाएं, वो चाहिए। तो कौन सा आयतन चाहिए, जिसकी भुजाएं q प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू हो। तो अपन देखते हैं इसको, सदिशों q प्लस आर कॉमा आर प्लस पी कॉमा पी प्लस क्यू को आसन्न भुजा लेकर, एडजेसेंट साइड लेकर बने समांतर षटफलक का आयतन, समांतर षटफलक का आयतन। तो ये तो आप जानते हो बहुत अच्छी तरह, बॉक्स ऑफ q प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, ये होगा। और ये ट्रिपल प्रोडक्ट में रिजल्ट पड़े थे, उससे इसको भी जानते हैं। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स बॉक्स ऑफ पी क्यू आर। ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, उनको ऐड करके q प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू भी निकाल सकते थे, लेकिन चूंकि ये वाला रिजल्ट इसके बराबर है तो यही काम में ले लेंगे। और इसको आप डायरेक्ट जानते हैं, सारणिक बना देते हैं। पहले वेक्टर p वाले कंपोनेंट लिखते हैं। p के क्या हैं देखें कोफिशिएंट, इसमें i j के कोफिशिएंट -5 + 1 -1, -5 + 1 -1, ये p के i j के कंपोनेंट्स हो गए। i j के जो कोफिशिएंट्स हैं वही कंपोनेंट होते हैं। फिर q वाले कंपोनेंट लिखते हैं, क्या है 2 1 2, 2 1 2। फिर r वाले कंपोनेंट लिखते हैं, r वाले कंपोनेंट क्या है 4 2 -2, 4 2 -2, इसका वॉल्यूम लेना है। अब देखें थर्ड रो के एलिमेंट्स में से r3 - 2r2 ये कर दिया आपने, तो कितना हो गया, ये 2 टाइम्स फर्स्ट रो एज इट इज -5 1 -1, सेकेंड रो एज इट इज, इसमें से डबल करके सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 4 - 4 0, 2 - 2 0, -2 - 4 -6। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं तो कितना आ गया, 2 आउटसाइड, थर्ड रो से एक्सपेंड कर दिया -6 × -5 -2, -6 × -7 + 42, 84 वर्ग इकाई, तो 84 आ गया आपका। दोबारा देख लें क्या लिखा है ऊपर, सदिशों q प्लस आर प्लस पी। एक बार आंसर में ला लें पहले, हाँ आंसर ही आ गया सेकंड, 84 घन इकाई, क्यूबिक यूनिट। क्या था, पी क्यू आर 3 वेक्टर दे रखे थे, फिर आपसे कहा उस घनाभ का आयतन, उस क्यूबॉइड का आयतन। क्यूबॉइड तो ये चलो कोई बात नहीं है, क्यूबॉइड लिखा है, बाकी समांतर षटफलक ही बनता है, जबकि
साइड आपकी क्या है, वो कह रहा है उस घनाभ का आयतन ज्ञात करो जिसकी आसन्न भुजाएं, साबसानी भुजाएं, एक ही बिंदु से जाने वाली भुजाएं Q प्लस आर, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू हो। तो ये आयतन का फॉर्मूला आप जानते हैं, बॉक्स ऑफ Q प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू होता है। और ये प्रॉपर्टीज से, गुणधर्मों से आप जानते हैं ये 2 टाइम्स बॉक्स ऑफ पी क्यू आर के बराबर होता है। और बॉक्स ऑफ पी क्यू आर जब आई जे के टर्म में दे रखें तो उसको अपन ने अलग से जानते हैं कि बॉक्स ऑफ ए बी सी सारणिक किसके बराबर था, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो उसी की सहायता से ये लिख दिया। ये जो सारणिक बना छोटी सी कैलकुलेशन से सॉल्व किया आपने, 84 क्यूबिक यूनिट आ गया घन इकाई। ये उसका वॉल्यूम आ गया जिसकी साइड्स Q प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू वेक्टर्स दे रखे थे। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। सदिश बी क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस ए समतलीय है, वेक्टर बी क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस एज कोप्लेनर विद, अपन ने बताया था आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी, जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये आता है ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस ए डॉट बी टाइम्स सी, यानी कि ये बी और सी का लीनियर कम्बिनेशन है, बी और सी का रेखीय संयोजन है। तो बी और सी के तल में होता है। और याद करने के लिए क्या कहा था कि जो ब्रैकेट में आते हैं उनके तल में होता है। तो ये ब्रैकेट में क्या है, बी और ए, तो बी और ए का रेखीय संयोजन होगा तो बी और ए के तल में होगा। किसके समतलीय है, कोप्लेनर विद बोथ ए एंड बी। जो वेक्टर ब्रैकेट के अंदर होते हैं उन्हीं का रेखीय संयोजन बनता है, उन्हीं का लीनियर कम्बिनेशन बनता है। तो ये उन्हीं के तल में होगा। ये किसमें, ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी, बी और सी के तल में है। और कैसे याद करते हैं, जो वेक्टर ब्रैकेट के अंदर हैं, कोष्ठक के अंदर हैं, उन्हीं के तल में होता है। तो वो किसके तल में हो गया, बी और ए दोनों के तल में होगा। बी और ए कहते हैं या ए और बी कहते हैं। तो कौन सा आंसर आ गया, थर्ड आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 58। ए बी सी अशून्य समतलीय सदस्य हैं, तब वेक्टर पी इक्वल टू बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ऑफ बी सी, क्यू इक्वल टू सी क्रॉस ए अपॉन बॉक्स ऑफ सी ए बी, आर इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी, तब बॉक्स ऑफ ए बी सी बराबर है। ये अपन ने प्रॉपर्टी की थी, दोबारा पढ़ लें एक बार। ए बी सी आर नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर एंड पी इक्वल टू दिस, क्यू इक्वल टू दिस, आर इक्वल टू दिस, देन बॉक्स ऑफ ए बी सी। अगर आपको याद हो तो ये अपन ने प्रूव किया था, बॉक्स ऑफ ए बी सी और इनके रेसिप्रोकल वेक्टर लिखे थे। वहाँ अपन ने क्या लिखे थे, ए डैश बी डैश सी डैश लिखे थे। यहाँ क्या दे रखा है, पी क्यू आर दे रखा है। तो इसका मतलब दोनों बॉक्स का प्रोडक्ट 1 के बराबर था, ये आपने प्रूफ किया था। तो देयरफॉर बॉक्स ऑफ ए बी सी किसके बराबर आ जाएगा, ये 1 अपॉन बॉक्स ऑफ पी क्यू आर, इसके बराबर आएगा। तो कौन सा आंसर आ गया, फोर्थ आंसर आ गया। ये अपन ने एक रिजल्ट की तरह वहाँ किया था, तो डायरेक्ट आंसर लिखना है आपको। फिर भी आप डिटेल दोबारा करना चाहें तो दोबारा कर लेते हैं। देखिए पी क्यू आर दे रखा है, तो पी क्यू आर को आपकी जगह बॉक्स ऑफ ए बी सी ये गया, अपन बॉक्स ऑफ पी क्यू आर निकालते हैं। बॉक्स ऑफ पी क्यू आर, बॉक्स ऑफ पी क्यू आर किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा पी क्रॉस क्यू डॉट आर। अब P क्रॉस Q क्या है, अभी आपने देखा था, उसी को लिख देते हैं। फिर P बराबर क्या लिख रखा है आपने, P बराबर लिख रखा है आपने B क्रॉस C अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। वहाँ दूसरे ऑर्डर में लिखा है, मैंने बॉक्स ऑफ ए बी सी लिख दिया, क्रॉस C क्रॉस A अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी, और डॉट ये ए क्रॉस बी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। बॉक्स ऑफ ए बी सी, बॉक्स ऑफ ए बी सी 3 बार मल्टीप्लाई कर रखा है, तो बॉक्स ऑफ ए बी सी होल क्यू आ गया। और ऊपर क्या आ गया, ये ऊपर आ गया बी क्रॉस सी क्रॉस ए डॉट ए क्रॉस बी। ये फिर स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया जो आपको याद है। ये किसके बराबर है, बॉक्स ऑफ ए बी सी होल स्क्वायर के बराबर है। तो ऊपर तो हो गया बॉक्स ऑफ ए बी सी होल स्क्वायर, और नीचे है बॉक्स ऑफ ए बी सी होल क्यू। तो दिस इम्प्लाइज
बॉक्स ऑफ पी क्यू आर बराबर 1 बॉक्स ऑफ ए बी सी आ गया, या कह दो आप कि बॉक्स ऑफ ए बी सी बराबर बॉक्स ऑफ पी क्यू आर होल पावर -1। पहले तो अपन को याद था, उससे डायरेक्ट रिजल्ट की तरह लिख दिया, और नहीं याद है तो इस तरह से सॉल्व कर लिया। हाँ, इसमें ये तो आपको याद होना चाहिए कि बॉक्स ऑफ बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी बॉक्स ऑफ ए बी सी होल स्क्वायर के बराबर होता है। क्या लिखा है आपने करली ब्रैकेट में? बी क्रॉस सी डॉट वो क्रॉस सी क्रॉस ए डॉट ए क्रॉस बी, ये किसके बराबर है? बॉक्स ऑफ ए बी सी होल स्क्वायर के। तो वो लिख दिया और सीधा सीधा ये आंसर आ गया। तो फोर्थ आंसर आ गया था आपका। फिर आगे बढ़ते हैं। माने ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं ए बी व ए डी क्रम से 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप तथा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप को निरूपित करती हैं। यदि भुजा ए भुजा ए सी की दिशा में इकाई सदिश हो तो सदिश ए बराबर होगा ए सी की दिशा में। दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। लेट ए बी सी डी बी द पैरेललोग्राम हुज साइड्स ए बी एंड ए डी are represented by the vectors this and this respectively. If A is a unit vector, A क्या है? A is a unit vector parallel to AC, then vector A is A आपका unit vector है parallel to AC, तो क्या करेंगे अपन? vector AC upon mod of AC ये लगा देंगे। अब देखें AC है कहाँ है? क्या कह रहा है? AB AC, AB और AD ये आपका ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ए बी और ए डी दे रखे हैं, तो ए सी कहाँ होगा? इसका डायगोनल होगा, और ए सी डायगोनल होगा तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा? ए बी प्लस ए डी। बस इसी को काम में लेते हैं। क्योंकि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का मुख्य विकर्ण ए सी है, प्रिंसिपल डायगोनल इज ए सी, तो देयरफॉर वेक्टर ए सी बराबर क्या आ गया? ए बी प्लस ए डी आ गया। ये कैसे आ गया? समांतर चतुर्भुज के नियम से। आप जानते हैं ये कि समांतर चतुर्भुज के नियम से जो मुख्य विकर्ण होता है प्रिंसिपल डायगोनल, वो इसकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं इनके सम को डिनोट करता है। ए बी और ए डी दो आसन भुजाएं हैं। आसन भुजाओं के प्रच्छेद बिंदु से जाने वाला विकर्ण उन दोनों के योग को व्यक्त करता है, तो ए सी ये आ गया। तो दिस इम्प्लाइज ए सी बराबर ए बी प्लस ए डी, दोनों को ऐड कर देते हैं। ए बी बराबर क्या है आपके पास? 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप प्लस ए डी वाली टर्म लिख देते हैं। ए डी क्या है आपके पास? i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये ए सी आ गया। यानी कि 2i प्लस 1i यानी कि 3i कैप आ गया, 4 प्लस 2 ये 6j कैप आ गया, और माइनस 5k प्लस 3k यानी कि माइनस 2k कैप आ गया। तो ये ए सी कैप ए सी वेक्टर आ गया। आपको क्या चाहिए था? आपको चाहिए था इकाई वेक्टर किस दिशा में? ए सी की दिशा में। तो ए सी की दिशा में इकाई वेक्टर कितना होगा? ए सी में ए सी के मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे। अब वेक्टर ए, वहाँ वेक्टर ए लिखा है, मैं ए कैप लिख देता हूँ। वो कितना है? ए सी अपॉन मॉड ऑफ ए सी। तो ए सी आपका कहाँ है? ए सी आपके लिख दिया 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। इसका मॉडुलस कितना हो गया? 9 प्लस 36 प्लस 4। तो दिस इम्प्लाइज ए कैप बराबर नीचे कितना हो गया? 9 प्लस 36 प्लस 4 यानी कि 49, 49 का √7, तो वो आ गया आपके पास 1/7 इंटू 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप, ये आ गया। तो ए कैप बराबर ये आया।
देखें आंसर आपका 1/7 क्या आया था, एक बार दोबारा देखें, 3 6 - 2, तो 3 6 - 2 ये फोर्थ वाला ऑप्शन आ रहा है। 59 का देखें आप, ये क्वेश्चन आपको दे रखा था, तो 1/7 ब्रैकेट 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। दोबारा देख लें क्या क्वेश्चन था। समांतर चतुर्भुज ए बी जिसकी दो एडजेसेंट साइड ए बी और ए डी हैं, उनका मुख्य विकर्ण ए सी है। क्वेश्चन ए सी की डायरेक्शन में इकाई सदिश हो तो इकाई सदिश निकालना था। आप देख सकते हैं सारे एग्जाम वाले क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट पे हैं और आसानी से हो रहे हैं। मैंने तो सारा लिख के किया, अदरवाइज आप इन सबको जोड़ें पहले, कितना आ जाएगा 3 6 - 2, तो 3 6 - 2 देख लें ऑप्शन में कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन में, तो यही आंसर आ गया। मतलब वो कोई पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। फिर आगे बढ़ते हैं। 60 यदि वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी इक्वल टू 2i कैप माइनस 4k कैप और वेक्टर सी इक्वल टू आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस 3k कैप एक ही समतल में स्थित हों तो लैम्डा का मान है। अगेन इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर देन वैल्यू ऑफ लैम्डा इज, कई बार कर चुके हैं, अगर ये कोप्लेनर है तो बॉक्स प्रोडक्ट कैसा होगा 0, तो बॉक्स प्रोडक्ट 0 लिख देते हैं। सिंस सदिश ए बी सी आर कोप्लेनर, ये समतलीय हैं, तो देयरफॉर बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इक्वल टू 0, बॉक्स प्रोडक्ट 0 लगा देते हैं। तो बॉक्स प्रोडक्ट क्या किया, अब यहाँ ले लेते हैं नीचे। दिस इम्प्लाइज ए के कंपोनेंट हो गए 1 1 1, ए के कंपोनेंट क्या हो गए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी के कंपोनेंट हो गए 2 0 -4 और सी के कंपोनेंट हो गए 1 लैम्डा 3, ये बराबर 0। वैसे ही आप एक्सपेंड कर सकते हैं, चाहे तो 0 बना लें। फिर आप क्या आएगा आपका C2 - C1 C3 - C1, ये लगा दिया आपने, तो C2 - C1 से कितना आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम ऐसे कैसे, ये आ गया 0 -2 लैम्डा -1 और C3 - C1 किया, फिर ये 0 -6 2 बराबर 0। फर्स्ट रो से ये एक्सपेंड कर दिया, -4 और माइनस प्लस 6 टाइम्स लैम्डा -1 इक्वल टू 0, तो कितना हो गया ये आ गया आपका 6 लैम्डा इक्वल टू 10 लैम्डा इक्वल टू 5/3। तो देखें 5/3 ऑप्शन में दे रखा है, कौन सा ऑप्शन आ गया आपका, फोर्थ ऑप्शन आ गया। तो ये बेहद आसान क्वेश्चन क्या था, 3 वेक्टर दे रखे थे, तीनों वेक्टर और आपको क्या रखा है कोप्लेनर है, कोप्लेनर है तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 होगा, आपने बॉक्स प्रोडक्ट 0 रखा और सीधा जो एक अननोन था उसकी वैल्यू आ गई, और कितनी आ गई 5/3। फिर आगे बढ़ते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये दे रखा है, एंड ए डॉट बी इक्वल टू 1 ये दे रखा है, और ए क्रॉस बी इक्वल टू आई कैप, ए क्रॉस बी इक्वल टू जे कैप माइनस के कैप, तो वेक्टर बी का मान होगा। तो अपन ऐसा करते हैं, ए डॉट बी 1 दे रखा है तो ऑप्शन से वैसे ही देख लें किसके साथ ए डॉट बी 1 आ रहा है। ए बराबर क्या दे रखा है आपको, ए बराबर दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। पहले ऑप्शन को देखते हैं, 1 - 1 + 1 इससे आ रहा है, पहले ऑप्शन में 1 - 1 + 1 1 आ जाएगा। दूसरे ऑप्शन से देखते हैं 2 - 1 6 इससे भी 1 आ रहा है। तीसरे ऑप्शन में देखते हैं आई डॉट आई, ये भी 1 आ रहा है, चौथे से नहीं आ रहा, तो चौथा गलत हुआ। ए डॉट देखो क्या दे रखा है, अपन ऑप्शन से देखने की कोशिश कर रहे हैं, ए डॉट बी बराबर 1 दे रखा है। ए तो आपके पास आई प्लस जे प्लस के है, पहले ऑप्शन वाला अगर बी आई कैप माइनस जे कैप प्लस 1 हो तो ए डॉट बी करेंगे तो 1 आएगा। दूसरे ऑप्शन से भी 1 आ रहा है, 2 - 1 1, और तीसरे ऑप्शन से भी 1 आ रहा है, तो ये अपन ए डॉट बी वाले से तो आंसर पता नहीं पड़ रहा। अब अपन ने किया क्या दे रखा है, ए क्रॉस बी बराबर जे माइनस के,
ए क्रॉस बी बराबर जे कैप माइनस के कैप, यानी कि आई कंपोनेंट 0 आ रहा है। तो आई कंपोनेंट देखें किससे प्रोडक्ट करें, तीसरे वाले से करेंगे। आई क्रॉस आई 0 और जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस आई, ये वाला आ रहा है आपका कौन सा, थर्ड ऑप्शन। तो देखो अब कर लेते हैं, एक तो विकल्पों से लिख देता हूँ। विकल्पों से b बराबर आई कैप लेने पर a डॉट बी बराबर 1 आ रहा है और a क्रॉस b, ए क्या था आपके पास, आई क्रॉस वो आई प्लस जे प्लस के डॉट डॉट नहीं क्रॉस आई कैप किया आपने, आई क्रॉस आई 0 आ गया, जे क्रॉस के माइनस के आ गया, के क्रॉस आई प्लस जे आ गया। तो जे माइनस के दे रखा था तो इसलिए सेटिस्फाई हो गया। अब अपन डिटेल में करते हैं, इसको डिटेल में एज्यूम कर लेते हैं। माना वेक्टर b इक्वल टू b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, ये है। और दिया है, क्या दिया है आपको, वेक्टर a इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब सिंस a डॉट b बराबर 1, तो दिस इम्प्लाइज b1 प्लस b2 प्लस b3 इक्वल टू 1, ये आ गया। अब फिर विकल्पों से देख लेते हैं यहाँ पर कि तीनों कंपोनेंट का सम 0 आ रहा है। पहले वाले में देखें 1 माइनस 1 प्लस 1 नहीं आ रहा। विकल्प 1 में 1 से b1 प्लस b2 प्लस b3 चेक कर रहे हैं आप, 1 माइनस 1 प्लस 1 0 आना चाहिए था, ये तो नॉट इक्वल टू 0। b1 प्लस b2 प्लस b3 1 आना चाहिए, अच्छा 1 आना चाहिए, तो ये तो 1 आ रहा है पहले वाले से। तो यानी कि अभी भी पता नहीं पड़ रहा है इस पहले ऑप्शन, फिर दूसरा वाला करना पड़ेगा, फिर आगे करते हैं। फिर और क्या दे रखा है आपको, और a क्रॉस b बराबर दे रखा है आपको j माइनस के। तो देयरफॉर a तो लिखा आपने आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और क्रॉस b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, ये बराबर दे रखा है जे कैप माइनस के कैप, यानी आई कंपोनेंट 0 दे रखा है। तो आई कंपोनेंट अगर यहाँ से निकालेंगे तो कैसे आएगा, जे क्रॉस के करेंगे तब आएगा। तो जे क्रॉस के आई आ गया, यानी कि तो b3 आ गया, और के क्रॉस जे करेंगे तब माइनस b2, ये आई कैप आएगा। अभी बाकी को नहीं लिख रहे हैं अपन, तो यहाँ से अगर लिख दें b2 बराबर b3 होना चाहिए, तो देखें कौन से ऑप्शन में b2 बराबर b3 दे रखा है। पहले वाले में नहीं दे रखा, पहला वाला गलत हो गया। b2 बराबर b3 देख रहे हैं, दूसरे वाले में नहीं दे रखा। अब चौथे वाले में भी दे रखा है, लेकिन उसमें क्या है, पहले आ रहा था आपके पास आई कैप, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट करेंगे चौथे वाले से तो वो 1 नहीं आ रहा था, तो इसलिए चौथा गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया। फिर कौन सा सही रहा, फर्स्ट, तीसरा ही सही रहा। और एक बार दोबारा कर लेते हैं फिर पूरा, फिर दोबारा डिस्कस करते हैं। हाँ, आई कंपोनेंट ही आ गया। अब जे कंपोनेंट देखें तो कैसे आएगा, जे कंपोनेंट के क्रॉस आई करेंगे तब जे आएगा। यहाँ के क्रॉस आई किया, ये जे आ गया b1, और आई क्रॉस के किया तब जे आएगा माइनस b3, ये जे कैप आ गया। फिर के कंपोनेंट कब आएगा, जब आई क्रॉस जे करेंगे। तो आई क्रॉस जे किया यानी कि b2 आ गया, और जे क्रॉस आई करेंगे यानी कि माइनस b1 आ गया, ये के कैप आ गया, जे कैप माइनस के कैप। तुलना करने पर कंपेयरिंग बोथ द साइड्स,
आई कंपोनेंट कितना है B3 माइनस B2, ये 0 हो गया। जे कंपोनेंट कितना है 1 है, तो B1 माइनस B3 ये 1 आ गया। और के कंपोनेंट -1 है, B2 माइनस B1 ये -1 आ गया। और तीनों को सॉल्व किया आपने तो देखो क्या आ गया, B1 बराबर 1 आ गया, B2 बराबर 0 आ गया और B3 बराबर ये भी 0 आ गया। देखो सेटिस्फाई करके देखो सेटिस्फाई हो रहा है क्या नहीं। देखिए पहला B3 माइनस B2 0 0 आ गया, B1 माइनस B3 1 माइनस 0 वो 0 आ गया और B2 माइनस 1 0 माइनस 1 -1 आ गया। तो देयरफॉर वेक्टर B बराबर कितना आ गया, आई कैप आ गया अकेला वेक्टर। ये वेक्टर B आ गया आपके पास। अब एक बार दोबारा से देख लें, शुरू से क्वेश्चन देखते हैं स्टार्टिंग से। क्वेश्चन क्या है 61, यदि वेक्टर A इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप A डॉट B इक्वल टू 1 तथा A क्रॉस B बराबर J माइनस के हो तो B का मान होगा। तो B का मान एक तो अपन नेगेटिव टेस्ट से देख रहे थे, A दे रखा है आपको और B ऑप्शन से देखा। तो B ऑप्शन से अपन देखें I माइनस जे प्लस के का A से डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे, तो वो कितना आ रहा था, ये A डॉट B यानी कि 1 माइनस 1 प्लस 1 1 आ रहा था। सेकंड वाले से नहीं आ रहा था, थर्ड वाले से 1 आ रहा था, फोर्थ वाले से भी नहीं आ रहा था। फोर्थ वाले से क्योंकि 2i डॉट करेंगे तो वो 2 आ जाएगा। अच्छा, और फिर B जब आई कैप ले रहे थे, A क्रॉस B कर रहे हैं अपन, तब भी A क्रॉस B भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो ऑप्शन से तो थर्ड से चेक करने से ही आ रहा है। अब अपन ने डिटेल मेथड करना चाहते हैं, तो अपन ने एज्यूम कर लिया कि सपोज वेक्टर B बराबर क्या है, ये आगे ले लेते हैं। वेक्टर B बराबर आपने ले लिया B1i प्लस B2j प्लस B3k है। और वेक्टर A आपके पास दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। यहाँ से A डॉट B बराबर 1 है, तो B1 प्लस B2 प्लस B3 बराबर 1 होना चाहिए। इससे भी ऑप्शन से देख रहे थे, लेकिन इनसे 2 सेटिस्फाई हो रहे थे। तो अपन ने ये फिर A क्रॉस B और निकाला। A क्रॉस B निकाला तो J माइनस के बराबर दे रखा है। A क्रॉस B बराबर J माइनस के लिखा। अब I कंपोनेंट, J कंपोनेंट, K कंपोनेंट को इनसे कंपेयर किया। I वाला पद है ही नहीं, तो I का गुणांक 0 के बराबर आ गया। J का गुणांक इधर 1 है, तो B1 माइनस B3 1 आ गया। K का गुणांक B2 माइनस B1 है, वो K के गुणांक -1 के बराबर आ गया। इन तीनों को सॉल्व कर लें तो B1 बराबर 1, B2 बराबर 0, B3 बराबर 0 आ गए। बेहद आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। जब ये आ गए तो B में वैल्यू रख दी, तो B बराबर वेक्टर I के बराबर आ गया। तो इस तरह से आपका आंसर कौन सा रहा, ये कौन सा ऑप्शन दे रखा है, I थर्ड ऑप्शन दे रखा है। तो 61 का आपका थर्ड आंसर आ गया। और ये दोनों मेथड से आपने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं 62, यदि वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C बराबर 0 हो तथा मॉड ऑफ A इक्वल टू √37, मॉड ऑफ B इक्वल टू 3 और मॉड ऑफ C इक्वल टू 4 हो, तब आपसे क्या पूछा है, B और C के मध्य कोण पूछा है। A प्लस B प्लस C बराबर 0 दे रखा है। B और C दोबारा पढ़ लेते हैं। इफ़ A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 एंड मॉड ऑफ A इक्वल टू √37, मॉड ऑफ B इक्वल टू 3, मॉड ऑफ C इक्वल टू 4, देन द एंगल बिटवीन B एंड C इज। B और C के बीच में एंगल पूछा है। तो देखो बेहद आसान क्वेश्चन, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इक्वल टू 0 और दिस इम्प्लाइज वेक्टर B प्लस C इक्वल टू 0 माइनस A के बराबर आ गया। ये इस तरह से लिख लिया। स्क्वायर कर देते हैं दोनों को। वर्क करने पर क्या आएगा, वेक्टर B प्लस वेक्टर C होल स्क्वायर बराबर वेक्टर A होल स्क्वायर। तो यहाँ से किसके बराबर आ गया, ये आ गया आपके पास B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2B डॉट C बराबर A स्क्वायर। वेक्टर A स्क्वायर और मॉडुलस A स्क्वायर सेम है। अब मॉड ऑफ B कितना दे रखा है 3, तो ये तो कितना आ गया आपके पास 9 आ गया। मॉड ऑफ C कितना दे रखा है 4, ये 16 आ गया। 2 अब यहाँ लिख दिया 3 × 4 × cos ऑफ थीटा। और A स्क्वायर कितना दे रखा है, मॉड ऑफ A √37,
तो ए स्क्वायर 37 हो गया। अब ए डॉट बी की वैल्यू cos थीटा एक तरफ, बाकी सारी टर्म अपोजिट साइड ले जाते हैं। ये कितना है 9 और 16 25, 37 माइनस 25 12 आ गया, तो 12/24 1/2, यानी कि थीटा बराबर कितना आ गया, थीटा बराबर 60 डिग्री आ गया। बेहद आसान क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन अपन ने पहले भी देखे थे। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे रखा है, b और c के बीच में एंगल निकालना है, तो निश्चित रूप से आपको b डॉट सी की एक्सप्रेशन चाहिए। तो b डॉट सी लाने के लिए क्या किया आपने, b प्लस सी एक साइड और a को अपोजिट साइड ले गई, स्क्वायर कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 बी डॉट सी आ गया। बी स्क्वायर सी स्क्वायर सबके मापांक की वैल्यू रख दी, राइट साइड में ए स्क्वायर था, ए बी सी सभी का मापांक रख दिया, बी डॉट सी को लिखा बी का मापांक, सी का मापांक, कॉस ऑफ एंगल देखा 1/2, तो एंगल 60 डिग्री आ गया। आपसे बी और सी के बीच में एंगल पूछा था, तो आपने बी प्लस सी एक साइड, ए अपोजिट साइड लिखा। अगर ए और बी के बीच में पूछता तब क्या करते आप, तब a प्लस बी इक्वल टू माइनस सी, फिर स्क्वायर कर देते। तो इस तरह से आपका ये एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, माना सदिश ए बी तथा सी एक अशून्य सदिश, दोबारा से माना ए बी तथा सी एक अशून्य सदिश इस प्रकार है कि सी एक इकाई सदिश है जो ए व बी दोनों के लंबवत है। यदि ए तथा बी के बीच का कोण π/6 हो, तब बॉक्स ऑफ ए बी सी होल स्क्वायर का मान है। दोबारा से देखें, इफ ए बी सी बी 3 नॉन जीरो वेक्टर सच दैट सी इज ए यूनिट वेक्टर, ए बी सी तीनों नॉन जीरो वेक्टर हैं और सी इसमें क्या है, यूनिट वेक्टर है। परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है ये। तब आपसे पूछा है, और एक और है, इफ़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज π/6 देन बॉक्स ऑफ ए बी सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाट, ये पूछा है। ए और बी के बीच में एंगल कितना दे रखा है, π/6 दे रखा है, और सी ए और बी दोनों के लंबवत है। देखिए क्या है, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, दोनों के बीच में एंगल कितना है, π/6 है, ये दे रखा है, और ये मान लो ए और बी के परपेंडिकुलर एन कैप है। सी दोनों के लंबवत है, सी दोनों के लंबवत है, तब आपसे पूछ सी लंबवत है और एन कैप ये भी लंबवत है। चलो फिर करते हैं इसको। सिंस ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इनटू एन कैप, या इसको लिख देते हैं मॉड ऑफ वो ए क्रॉस बी इक्वल टू ये ए बी इंटू साइन थीटा। थीटा की जगह क्या लिख दें, π/6 लिख दें, क्योंकि कह रहा है वो तो दोनों के बीच में एंगल π/6 है, इंटू 1/2 और इंटू सी कैप। सी कैप क्यों लिख दिया, क्योंकि सी कैप सदिशों ए और बी दोनों के लंबवत है, ए और बी के लंबवत है। ए क्रॉस बी बराबर क्या आएगा, ए बी साइन ऑफ एंगल इंटू एन कैप। एन कैप क्या होता है, ए और बी के लंबवत, तो ए और बी के लंबवत है वही सी है, तो सी लिख देते हैं अपन। तो अब ये क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज ए क्रॉस बी डॉट सी, तो वो हो गया ए बी अपॉन 2 और इंटू सी कैप डॉट सी कैप। वेक्टर सी को सी कैप क्यों लिख दिया, सी इकाई सदिश दे रखा है, तो कितना हो गया ये, बॉक्स ऑफ ए बी सी बराबर ए बी अपॉन 2 और सी कैप डॉट सी कैप वो तो 1 हो गया। तो बस यही आंसर आ गया है, स्क्वायर कर देते हैं। ए बी सी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 4। दोबारा देख सकते हैं आप, देखो क्या दे रखा था, माना ए बी तथा सी अशून्य सदिश इस प्रकार हैं, ए बी तथा सी अशून्य सदिश इस प्रकार हैं कि सी एक इकाई सदिश है जो ए और बी दोनों के लंबवत है, तथा यदि ए बी के मध्य कोण π/6 हो तब बॉक्स ऑफ ए बी सी होल स्क्वायर है। अगेन लेट ए बी सी बी 3 नॉन जीरो वेक्टर सच दैट सी इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी।
इफ़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज π/6 देन बॉक्स ए बी सी होल स्क्वायर इज। तो देखिए क्या किया आपने, पहले ए क्रॉस बी निकाला। ए क्रॉस बी कितना हो गया, ए इंटू बी इंटू साइन π/6 इंटू एन कैप। साइन π/6 आ गया, क्यों, ए और बी के बीच में एंगल π/6 है। साइन π/6 की वैल्यू रख दी अगले स्टेप में 1/2। अब ए क्रॉस बी डॉट सी किया तो ए बी इंटू 1/2 वो तो अलग रखा और सी कैप डॉट सी कैप आ गया। वेक्टर सी लिखा है लेकिन सी को अपन ने सी कैप लिख दिया क्योंकि सी इकाई सदिश दे रखा है। तो सी कैप डॉट सी कैप बन आएगा, यानी कि बॉक्स ऑफ ए बी सी बराबर ए बी अपॉन 2 आ गया। इसका मतलब बॉक्स ए बी सी होल स्क्वायर बराबर ए बी अपॉन 2 होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 4 आ गया। यही आपका आंसर आ रहा था। फिर आगे चलते हैं। 64, यदि ए बी तथा सी तीन असमतलीय सदिश हैं तो ए डॉट बी क्रॉस सी अपॉन बी डॉट सी क्रॉस ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए अपॉन सी डॉट ए क्रॉस बी प्लस सी डॉट बी क्रॉस ए अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल है। ये पूछा है किसके इक्वल है। तो देखें तो बहुत आसान हो गया, बॉक्स प्रोडक्ट वाले स्टेटमेंट दे रखें तो उन्हीं को लिख देते हैं अपन सीधा सीधा। साइक्लिक ऑर्डर सेम होता है तो बराबर होते हैं, साइक्लिक ऑर्डर चेंज हो जाता है तो वो नेगेटिव साइन आ जाता है। तो इसी एक्सप्रेशन को दोबारा लिख देते हैं अपन। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। इफ़ ए बी सी आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स देन द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी अपॉन बी डॉट सी क्रॉस ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए अपॉन सी डॉट ए क्रॉस बी प्लस सी डॉट बी क्रॉस ए अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी। तो देखें दिया व्यंजक गिवन एक्सप्रेशन, दिया व्यंजक, देखो क्या लिखते हैं। पहला दे रखा है ऊपर बॉक्स ऑफ ए बी सी और नीचे क्या दे रखा है, बॉक्स ऑफ बी सी ए, दोनों बराबर हो गए। प्लस सेकंड वाला दे रखा है बॉक्स ऑफ बी सी ए और नीचे क्या आ गया, बॉक्स ऑफ सी ए बी, ये भी बराबर हैं, साइक्लिक ऑर्डर सेम है। थर्ड वाले में देखें बॉक्स ऑफ सी बी ए और नीचे बॉक्स ऑफ ए बी सी। तो देखिए ये तो बॉक्स ऑफ ए बी सी और बॉक्स ऑफ ए बी सी बराबर है 1 आ गया। ये बी सी ए और सी ए बी बराबर है, ये भी 1 आ गया। ये क्या हो गया, ऊपर बॉक्स ऑफ सी बी ए, डायरेक्शन चेंज हो गई तो ऊपर वाले को लिख सकते हैं आप माइनस बॉक्स ऑफ ए बी सी और नीचे क्या है, बॉक्स ऑफ ए बी सी। तो सीधा सीधा कितना हो गया, 1 + 1 - 1 यानी कि 1 के बराबर आ गया। बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन जो साइक्लिक ऑर्डर अपन जानते हैं उससे किया तो कौन सा आंसर आ गया आपका, थर्ड आ गया। जो एक्सप्रेशन दे रखा है आपको उसी में, ये आप पहले से जानते हैं, अपन ने याद कर रखा है, बॉक्स ऑफ ए बी सी बराबर बॉक्स ऑफ बी सी ए बराबर बॉक्स ऑफ सी ए बी। और जैसे ही अपन ऑर्डर चेंज होगा तो वो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो कितना आ गया, ये 1 के इक्वल आ गया। फिर आगे देखते हैं 65, यदि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए डॉट बी होल स्क्वायर बराबर 144 हो, मॉड ऑफ ए 4 है तो मॉड ऑफ बी बताइए कितना होगा। ये तो अपन जानते हैं आइडेंटिटी, क्या जानते हैं आप, कि सिंस मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए डॉट बी होल स्क्वायर, ये तो दे रखा है 144, लेकिन आप ये जानते हैं ये तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर होता है। और ए क्या दे रखा है आपको, मॉड ऑफ ए 4 दे रखा है, तो कितना हो गया, ए 4 स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बराबर 144, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू 9, यानी कि बी बराबर 3। दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ बी बराबर 3। बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन। एक आइडेंटिटी आप जानते हैं, आपने पहले से याद कर रखा है, प्रूफ भी कर रखा है कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए डॉट बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। तो ये आपने लिख लिया और यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दिया। मॉड ऑफ ए भी दे रखा था आपको 4, तो उसको लिख दिया आपने ये 4 स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बराबर 144, 4 स्क्वायर 16, कैंसिल हो के 9 आ गया,
बी स्क्वायर इक्वल टू 9, तो कितना हो गया, मॉड ऑफ बी इक्वल टू 3 के इक्वल आ गया। और बढ़ते हैं आगे। 66 वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए होल क्रॉस ए क्रॉस बी, ये बराबर किसके है ये पता करना है। ऐसे क्वेश्चन भी किए थे आपने पहले, तो किसके बराबर आ रहा है वो देखते हैं अपन। बिल्कुल सिंपल जो रूटीन तरीके हैं उनसे ही कर लेते हैं। देखिए सिंस सी क्रॉस ए दिया है, ये आपको दे रखा है, तो वो लिख देते हैं अपन व्यंजक, गिवन एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, सी क्रॉस ए क्रॉस बी। अपन ऐसा करते हैं, सी क्रॉस ए को अपन ई एज्यूम कर लेते हैं या डी एज्यूम कर लेते हैं, बराबर डी क्रॉस ए क्रॉस बी। यहाँ आपने एज्यूम कर लिया है, यहाँ सी क्रॉस ए बराबर डी रखा है। क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया है आपने, सी क्रॉस ए को डी रख दिया है। अब फिर दोबारा से देखते हैं, इसका एक्सपेंशन फॉर्मूला तो जानते हैं आप, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, डी डॉट बी टाइम्स ए माइनस डी डॉट ए टाइम्स बी। फिर दोबारा से डी की वैल्यू रख देते हैं, क्या था डी, सी क्रॉस ए के बराबर, तो हो गया सी क्रॉस ए डॉट बी टाइम्स ए, और यहाँ आ जाएगा सी क्रॉस ए डॉट ए टाइम्स बी। बॉक्स प्रोडक्ट में दो दो वेक्टर सेम हो तो वो तो वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये तो क्या आ गया, बॉक्स ऑफ सी ए बी टाइम्स वेक्टर ए माइनस 0। अब वहाँ क्या लिखा है, सी ए बी टाइम्स ए लिखा है, तो इसको ए बी सी लिख देते हैं, बॉक्स ऑफ ए बी सी टाइम्स वेक्टर ए। तो आ गया बिल्कुल रूटीन तरीके से। देखें आप क्या दे रखा था आपको दे रखा था ब्रैकेट सी क्रॉस ए क्रॉस बी, तो इसकी वैल्यू पूछी थी आपसे। तो सी को पहले आपने डी लिख लिया, डी क्यों लिख लिया, क्योंकि अपन ने ट्रिपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया। अब डी क्रॉस ए क्रॉस बी, वही फार्मूला 1 3 2 माइनस 1 2 3, यानी कि डी डॉट बी टाइम्स ए माइनस डी डॉट ए टाइम्स बी। फिर डी को दोबारा सी क्रॉस ए लिख दिया, सी क्रॉस ए डॉट बी बॉक्स सी ए बी हो गया, टाइम्स ए बाहर है ही, और ये दूसरा ब्रैकेट डी डॉट ए दिखाई दे रहा है ये, तो सी क्रॉस ए डॉट ए, दो दो वेक्टर सेम हो गए तो 0 टाइम्स वेक्टर ए आ गया। तो इस तरह से कौन सा आ गया, बॉक्स ऑफ ए बी सी टाइम्स वेक्टर ए, ये आ गया। तो ये एग्जाम वाले क्वेश्चन अभी थोड़े से और बचे हैं, वो अगली क्लास में लेते हैं। आज की क्लास में इतना ही। सभी को नमस्कार।